मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति से तात्पर्य है कि आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का विनियमन ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। आरबीआई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रयोग करता है, जिन्हें मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में वर्गीकृत किया गया है। मौद्रिक नीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले हमें किसी बैंक की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में जानना होगा। तुलना पत्र मतलब बैलेंस शीट। किसी बैंक की बैलेंस शीट एक वित्तीय उपकरण है जो उनकी परिसंपत्तियों, बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों और देनदारियों जो बैंक दूसरों को देता है जैसे जमाकर्ताओं को, इसको दर्शाती है। बैलेंस शीट की संरचना कैसे होती है? बैलेंस शीट की संरचना, एक देयता होता है, एक संपत्ति होती है। संपत्ति बैंक द्वारा दिया गया ऋण होता है और देयता क्या होती है? जमा राशि मतलब बैंक की देयताएं। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक मांग जमा होता है, एक समय सावधि जमा होता है। मांग जमा में बचत खाते और चालू खाते हों, जबकि समय और सावधि जमा में सावधि जमा और आवर्ती जमा होती है। शुद्ध मांग और समय देयताएं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल से तात्पर्य बैंक द्वारा रखी गई कुल जमा राशि से है, जो यह निर्धारित करती है कि बैंक के पास ऋण देने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित रिजर्व आवश्यकताओं के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। एनडीटीएल में शामिल होते हैं कौन कौन? पहला, मांग देयता, ऐसी जमा राशि जो कभी भी निकाली जा सकती है, उदाहरण के लिए बचत एवं चालू खाताएं। दूसरा होती है समय देयताएं, निश्चित अवधि के साथ दी गई जमा, उदाहरण के लिए सावधि जमा और आवर्ती जमा। बैंक के द्वारा बनाई गई रिजर्व, आरबीआई एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व के रूप में रखवाता है। यह दो तरीकों से किया जाता है। पहला सीआरआर मतलब नगद आरक्षी अनुपात और दूसरा होता है एसएलआर मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नकद है। नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में संबंध क्या कैसे होता है? नगद आरक्षित अनुपात, बैंकों को यह रिजर्व नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। यह बैंक सीआरआर के रूप में रखे गए धन पर ब्याज नहीं कमाते हैं, जबकि वैधानिक तरलता अनुपात में यह बैंकों को यह रिजर्व नकदी, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना चाहिए। बैंक एसएलआर के रूप में रखे गए धन पर ब्याज कमाते हैं। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कुल 6 सदस्यों का सुझाव दिया गया था और इसमें आरबीआई के 3 सदस्य थे, जिसमें शामिल हैं आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक कार्यकारी, और भारत सरकार के 3 सदस्य थे। एमपीसी द्विमासिक रूप से बैठक कर मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णय लेती है, जैसे रेपो रेट दर और सीआरआर में बदलाव। इसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति उपकरण आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरण। पहला, मात्रात्मक उपकरण। यह उपकरण समग्र मुद्रा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में ऋण को प्रभावित करते हैं। पहला है नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा है बैंक दर, बैंक रेट या बीआर। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है बिना किसी प्रतिभूति या बंधक के। उच्च बैंक दर उधारी को महंगा बनाती है, जिससे मुद्रा आपूर्ति घटती है, जबकि निम्न बैंक दर से ऋण सस्ते हो जाते हैं और तरलता बढ़ती है। चौथा है मुक्त बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। इसे बंधीकरण भी कहा जाता है। ओएमओ के 2 प्रकार होते हैं, मतलब मुक्त बाजार संचालन के 2 प्रकार होते हैं। पहला सीधा क्रय, आरबीआई बिना किसी पुनर्खरीद समझौते के सरकारी प्रतिभूतियां सीधे बेचता है। दूसरा है पुनर्खरीद बाध्यता, रेपो, जब बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों को बंधक रखते हैं, वह पुनर्खरीद का आश्वासन देते हैं, तो इसे रेपो कहा जाता है।
इसी प्रकार जब आरबीआई अतिरिक्त धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में बैंकों को वापस देता है तो इसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। रेपो और रिवर्स रेपो संयुक्त रूप से तरलता समायोजन सुविधा LAF कहा जाता है। बंधक वह मूल्यवान संपत्ति होती है जिसे उधारकर्ता ऋण के रूप में गारंटी के रूप में देता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है तो ऋणदाता बंधक संपत्ति को जब्त कर सकता है। पांचवा है सीमांत अस्थायी सुविधा MSF। MSF एक तरीका है जिससे बैंक आरबीआई से आपातकालीन स्थिति में धन उधार ले सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। यह बैंकों को एक रात्रि ऋण लेने की अनुमति देता है, लेकिन रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर। यदि कोई बैंक आवश्यक CRR और SLR बनाने में विफल रहता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए बैंक दर से 3% अधिक दंड का भुगतान करना होगा। MSF के अंतर्गत बैंक अपनी SLR सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों G6 का उपयोग कर आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं। केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही MSF का उपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम दर जिससे नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते हैं उसे आधार दर कहा जाता है। यदि बैंक आवश्यक CRR और SLR बनाने रखने में असमर्थ होते हैं तो वे अन्य बैंकों से अंतर बैंक उधार ब्याज में धन उधार ले सकते हैं। यह उधारी कालमनी दर पर होती है जो RRR और MSF के आधार पर तय की जाती है। यह वह ब्याज दर होती है जो अल्पकालिक रातों रात ऋण के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच लागू होती है। लिमिट इसकी क्या है? कुल NDTL का 2%। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर MM। मुद्रा गुणक वह अधिकतम सीमा है जिससे बैंक जमा राशि में परिवर्तन के कारण मुद्रा आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। मुद्रा गुणक बराबर 1/CRR। NBFC या PMFI को CRR और SLR बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब CRR बढ़ता है तो बैंक अधिक धन को आरक्षित के रूप में रखते हैं। उनके पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है। कम ऋण का अर्थ है कम मुद्रा सृजन। यह मुद्रा गुणक को कम कर देता है। जब CRR घटता है तो बैंक कम धन को आरक्षित के रूप में रखते हैं। उनके पास ऋण देने के लिए अधिक धन होता है। अधिक ऋण का अर्थ है अधिक मुद्रा सृजन। यह मुद्रा गुणक को बढ़ा देता है। मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति या मुद्रा विहीनता नियंत्रण। यहाँ पे स्थिति यह है आरबीआई कार्यवाही प्रभाव और नीति। महंगाई के दौर में CRR SLR और BR RRR और RR में वृद्धि होती है और इसका प्रभाव क्या होता है? धनापूर्ति में कमी हो जाती है। इस पर कौन सी नीति लागू होती है? संकुचनकारी या तंग या महंगी या कठोर मौद्रिक नीति लागू होती है। मंदी के दौरान CRR SLR BR RRR और RR में कमी की जाती है और इसका प्रभाव होता है धन आपूर्ति में वृद्धि होती है। और इस पर कौन सी नीति लागू की जाती है? विस्तारवादी नीति, आसान या उदार मौद्रिक नीति लागू की जाती है। गुणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण। यह आरबीआई द्वारा चयनात्मक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों में ऋण के उपयोग और दिशा को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम राशि की सीमा निर्धारित करते हैं। पहला है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। आरबीआई अग्रिम भुगतान के रूप में उधारकर्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली मार्जिन राशि को बढ़ाता है ताकि गैर आवश्यक क्षेत्रों में अत्यधिक उधारी को सीमित किया जा सके और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा है उपभोक्ता ऋण विनियमन। आरबीआई ऋण की किस्तों, डाउन पेमेंट और पूर्व निर्धारित भुगतान अवधि के नियम बनाता है। यह वह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि लोग कितनी राशि उधार ले सकते हैं जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा है नैतिक प्रेरणा। यह आरबीआई द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है
जिसमें प्रेरणा और अप्रत्यक्ष दबाव शामिल होते हैं। आरबीआई बैंक को अपनी मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए सलाह देता है या उन्हें समझाने का प्रयास करता है। चौथा है ऋण परिमाणीकरण। ऋण परिमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई ऋण की कुल मात्रा को सीमित कर देता है और बैंकों द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण रखता है। यह प्रत्येक बैंक के लिए क्रेडिट आपूर्ति को सुनिश्चित करता है जिससे अत्यधिक उधारी को रोका जाता है। संतुलित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्रेडिट सीमाएं भी निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार की वह रणनीति है जिससे अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। इसमें क्रम में परिवर्तन, सरकारी व्यय और उधारी को समायोजित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति या मुद्रा विहीनता, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है तो निम्नलिखित कदम उठा सकती है। पहला, करों में वृद्धि। अधिक करों से लोगों की व्यय करने योग्य आय कम हो जाती है जिससे खर्च और मांग में कमी आती है। दूसरा, सब्सिडी में कटौती। सब्सिडी में कटौती से वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं जिससे अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कमी। कम एमएसपी अधिक फसल उत्पादन को हतोत्साहित करता है और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपूर्ति को संतुलित बनाए रखता है। एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसे सरकार कुछ कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है जबकि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा लागू की जाती है। फिर से देखिए, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जबकि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा लागू की जाती है।